अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती अपना पिछला चल रहा है। श्वेत केतु को उदालक ऋषि तीसरी बार उपदेश कर रहे हैं। पहली बार लय चिंतन से बताया कि जो शेष है वो अशेष तेरा स्वरूप है, हे सौम्य वो तू है, तत्वमसि। महावाक्य दे रहे हैं देखो। दूसरी बार बताया कि जो ये अनेक प्रकार के रंग और रूपों का जो फूलों का बगीचा है, इसमें से इनका जो सार है, मधुमक्खियों का उदाहरण दिया। जो ये सार है इस सारे बगीचे का, रंग बिरंगे बगीचे का, रंग बिरंगी सुगंध का, इसका सार एक ही शहद है। हे सौम्य, वही जगत का, माया के विश्व का जो सार है वह तू है। अब वो तीसरी बार कह रहे हैं कि नदियों का, उसने कहा मुझे फिर से कहो, मुझे फिर से बताओ, अभी भी समझ में नहीं आया। तो नदियों का उदाहरण दिया कि सागर से नदियाँ निकलती हैं। बताया था कि कैसे भाप बनती है, नमक वहीं रह जाता है और फिर पानी नदियों में मीठा होके आता है। नदियाँ जहाँ से ही निकलती हैं, पहाड़ों से वर्षा होती है, फिर नदियाँ पानी की बहती हैं, वो सीधी सागर की ओर आती हैं। ये प्रकृति का नियम है। जब वो सागर से अलग होती हैं तो कल कल करती हुई आती हैं। जब सागर में शांत होती हैं आकर के तो अपना रूप छोड़ देती हैं, अपना नाम छोड़ देती हैं, सागर रूप हो जाती हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया, उसको थोड़ा ले लेते हैं कि सुबह कैसे हम परिचिन्न, नदी दायरे वाली होती है, उसको उसकी एक आकार होता है नदी का, लेकिन सागर का कोई और छोर नहीं। इसी तरह एक शरीर वाला परिचिन्न, ये सत्ता प्रकाशक जब सागर में लीन होता है, सुषुप्ति में अपने स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है, तो ये ब्रह्म रूप ही होता है। अब एक प्रश्न आपसे करते हैं, जब सागर से नदी बाहर आती है या प्रकट होती है तो भी तो जल ही है, कुछ मिलावट है ना। नमक देखा जाए तो नमक उसमें रह गया और बिना नमक के है। यहाँ भी अंतःकरण बुद्धि आदि मिल करके, पर है तो वही, है तो जल, है तो चेतन। तो ये बात अब नदियों का उदाहरण लेके बता रहे हैं। श्वेत केतु ने पिताजी से कहा, फिर से कहो महाराज। तो उन्होंने कहा, जैसे अनेक नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती कहकर पहचानी जाती हैं, पर सागर में लीन होने के बाद उनका कोई रूप और नाम शेष नहीं रहता, इसी तरह सृष्टि काल में एक ही अद्वितीय सत्य से सभी जीव जंतु कीट पतंगे आदि उत्पन्न होते हैं और सृष्टि के अंत में उसी में ही लीन हो जाते हैं। इस बात को अगर थोड़े स्पष्ट रूप से देखना है तो रोज रात को सभी जीव अद्वितीय सत्य में सोते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें तो रात को बाहर निकलें अगर 3-4 बजे सुबह प्रातःकाल, पहले जब सुबह का सत्संग होता था 4:45 बजे, तो 4 बजे सब उठ जाते थे। तो कई बार छत पर खड़े होकर देखते थे कि कुत्ते, गाय, कोई भी पशु है वो सोए पड़े हैं।
तो शरीर ऐसे पड़े होते थे जैसे कोई मुर्दे पड़े। तो ऐसे ही जितने भी मनुष्य सो रहे हैं वो भी अपने अपने शरीर से उपराम हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा रोज रात को सुषुप्ति में सभी देह से उपराम होकर अपने कारण में लीन होते हैं, अद्वितीय तत्व में। आपको बहुत पहले ही बताया था कि द्वैत स्वप्न और जागृत में है, सुषुप्ति में सबका अद्वैत है। अभी पूछ लूं सुषुप्ति में क्या है, क्या देखते हो? आप सभी कहोगे कि कुछ नहीं होता वहाँ, कुछ नहीं का साक्षी हूँ, कुछ नहीं का प्रकाशक हूँ, सभी कहेंगे। लेकिन स्वप्न कह दूं तो आप कहोगे मेरा सपना कुछ और है, मेरा और है, और मुझे तो आया ही नहीं स्वप्न। जागृत भी सबका भिन्न भिन्न है। तो सुषुप्ति में अद्वैत शुरू हो जाता है। वो समझाता है कि जितने रूप हैं, जितने नाम हैं, जितना व्यवहार है, उसका लय अद्वैत में है। द्वैत का जितना विस्तार है उसका मूल अद्वैत है। तो बताया रोज रात को सभी जीव अद्वितीय सत्य में सोते हैं, सभी प्रकाशक होते हैं। होते हैं क्या अनुभूति है बताइए? सभी कुछ नहीं के प्रकाशक हो। सारे संस्कार कहाँ पर लय हो गए? कुछ नहीं में हो गए। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है कह दूं? क्यों भाई, कुछ नहीं है वहाँ। अब मान लो यहाँ बैठे हैं रात को सभी और हम लाइट बंद कर दें तो वहाँ कुछ नहीं होगा। देखने वाला कहेगा भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर कुछ नहीं है। वहाँ सब कुछ है पर उसका बटन, बिजली का बटन, बल्ब का बटन, प्रकाश का बटन बंद है। ऐसे ही सुषुप्ति में सारे संस्कार पड़े हैं, सारा व्यवहार पड़ा है। बटन कौन से बंद हो गए? जागृत और स्वप्न वाले बटन बंद हो गए। तो वहाँ जितने संस्कार थे वो हैं तो सही, पर वो प्रकट नहीं है तो सही। तो रोज जो ये ईश्वर की तरफ से ये चलता है, रोज का जो चक्र चलता है, उसको हम देख लें तो हमें समझ आ जाएगी कि सब द्वैत का लय अद्वैत में है। और अद्वैत का प्रकाशक हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति सबका असली स्वरूप प्रकाशक है, चाहे वो उद्भिज खानी है, स्वेदज खानी है, अंडज खानी है या जरायुज खानी है। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इसमें आप जान सकते हो। अब ये पाठ अगर पशु को पढ़ाया जाए, ज्ञान उनको बताया जाए, पक्षियों को पढ़ाया जाए, किसी को नहीं समझ आएगा, कोई सुनेगा नहीं। और मनुष्यों में भी भगवान ने 7वें अध्याय में कह दिया, हजारों में से विरला को इस बात को समझने के लिए आएगा और विरलों में से भी विरला मेरा साक्षात करेगा। तो आप बताओ कितना आपकी बुद्धि का महत्व बता रहे हैं भगवान। प्रसन्न हो जाओ कि मनुष्य शरीर का लाभ ले लिया। काम का दरवाजा तो ईश्वर खोल के भेजता है, याद रखना। काम के दरवाजे कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वार, 5 कर्म इंद्रियों के द्वार हैं। किसके दरवाजे हैं? काम के, कामनाओं के। चतुष्टा अंतःकरण, ये तो काम के दरवाजे हैं, ईश्वर ने पहले से ही खोल दिए। लीला के लिए पहले से ही खोल दिए, पर एक दरवाजा बंद कर दिया, निष्काम।
जहाँ जाकर के निष्काम भाव से ऊपर उठ करके हमारे कर्मों में बदलाव आता है, वहाँ से मुक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है, स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। लेकिन ये केवल्य मुक्ति है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता पहले मुख को मोड़ना है, निष्काम। काम के दरवाजे तो खुले हुए हैं, वो खोलने की क्या ज़रूरत है। वो तो ना भी खोलने चाहेंगे तो व्यवहार में अपने आप हो जाता है। क्यों भाई, होता है अपने आप। पलट के देखोगे, कोई नई शादी करना चाहता तो भी कह कह के कार्य हो जाते हैं। संतान भी देखो, जब सृष्टि का नियम है तो संतान भी होती है। सब कर्मजन्य सृष्टि है जिसके दरवाजे खुले हैं, ये काम के दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है, मुड़ के देखना है, वो अपनी ओर लौटना, निष्काम दरवाज़ा है, वो खोलना है। और इस दरवाजे से जीव कैवल्य मुक्ति की ओर सफ़र करता है। तो बताया कि ये जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, द्वैत की बात चल रही है, तो ये रात को अद्वैत में लीन हो जाते हैं। और प्रकाशक सभी हैं, प्रकाशक। अगर हम सतगुरु से ज्ञान लें तो जागृत में भी हम दृष्टा नहीं हैं, दृष्टा भी हैं, पर असली स्वरूप हमारा दृष्टा ना कहकर प्रकाशक है। पीछे जगत का भाव रूप जागृत और अभाव रूप सुषुप्ति में प्रकाशक। तो इस प्रकार कहा कि रोज निद्रा में रात को अद्वितीय सत्य में सभी जीव सोते हैं। निद्रा को नित्य प्रलय भी कहा है, निद्रा को नित्य प्रलय कहा है। प्रलय कितनी प्रकार की है? एक तो नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक महाप्रलय। जब ब्रह्मा जी बदलते हैं, 100 साल की आयु है ना ब्रह्मा जी की, ऐसे 100 साल की नहीं जैसे अपने गिनते हैं। ब्रह्मा जी की आयु भगवान के अनुसार गिननी है। 1000 युग होते हैं ब्रह्मा के दिन एक में, कहा भगवान ने। तो ब्रह्मा बदलते हैं, वहाँ पर महाप्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, और एक है आत्यांतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय तो ईश्वर ही रोज करवा रहा है। देखो, नित्य प्रलय तो द्वैत का अद्वैत में लीन होना रोज ईश्वर भी दिखा रहा है, दिखा रहा है। आप रोज रात को गुम हो जाते हो। ये मैं जो बैठी है इस वक्त हो जाती है गुम। क्यों भाई, रात को जगे रहते हो मैं में। ये मैं रोज रात को लय हो जाती है, ईश्वर की तरफ से ये प्रथा है। एक लय ईश्वर की तरफ से है। और जब सतगुरु देव मिलते हैं तो वो चौथी प्रलय जो है उसको आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। और वो प्रलय तत्व ज्ञान से होती है जो हम ले रहे हैं। तत्व ज्ञान से आत्यांतिक प्रलय होती है। और तत्व ज्ञान को महाकारण देह कहा गया है, महाकारण शरीर। तो इस प्रकार ये तत्व ज्ञान से वो आत्यांतिक प्रलय होती है। ये नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय तो हो रही है ईश्वर की तरफ से। महाप्रलय भी ईश्वर की तरफ से हो रही है, ब्रह्मा जी बदलते हैं तो हमारा क्या योगदान है बीच में। नैमित्तिक प्रलय होती है तो भी हमारा योगदान नहीं। कहीं धरती भस्म हो गई, जैसे बम आदि डालते हैं, या कोई भी ऐसा कारण हो जो पृथ्वी के नाश का कारण भी हो सकता है, एक पृथ्वी का, वो नैमित्तिक है।
लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड लय होता है वो महाप्रलय है। ब्रह्मा जी बदलते हैं और ये तो सारी सृष्टि ज्यों की त्यों खड़ी है, लेकिन गुरुदेव इसकी प्रलय बता देते हैं। तत्व ज्ञान से इस नाम और रूपों की अनेकता का, द्वैत का, अद्वैत में साक्षात हो जाता है द्वैत का। ये जितना द्वैत है, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, इसका अद्वैत में, तत्व में, प्रकाशक में, चेतन में लय हो जाता है। इसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। जैसे उदाहरण के लिए सुनार की दुकान पर गहने दिखते रहे, सुनार की दुकान वैसे की वैसे सजी रहे, पर सोना दिखाई देवे, कैसे आत्यांतिक प्रलय। सुनार की दुकान की सृष्टि सारी वैसे की वैसे खड़ी रहती है, पर सारे आभूषण स्वर्ण रूप हैं। ये क्या है? आत्यांतिक प्रलय। किसकी आत्यांतिक प्रलय है? जो आभूषण है, जो रूप है, जो नाम है। कोई हार है, कोई कंगन है, कोई बिंदु है, कोई टिक्का है, कोई चूड़ियाँ हैं, कोई कंगन है। इन सब का लय कहाँ है? अद्वैत स्वर्ण में। अच्छा, अद्वैत लय है या पहले से ही स्वर्ण है? देखो कितना रहस्य है सृष्टि का। सारा ओंकार है, ये सारा ओंकार वेदम सर्वम, ओम ही सर्वत्र है। ये जान लेना, रूप और नाम सारे ओम रूप हैं। जैसे कंगन सोना रूप है, हार सोना रूप है, ऐसे सारे चेतन रूप है, प्रकाशक रूप है, ओम रूप है, ओंकार रूप है। ये है आत्यांतिक प्रलय। और किसके द्वारा ये प्रलय होती है? कहते ये प्रलय सतगुरु की कृपा से दिया हुआ तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान से होती है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि वो जो उपराम होकर के पशु पक्षी रोज रात को कारण सत्य में लीन हो जाते हैं, सुषुप्ति में सोए जीव का शरीर भी मुर्दे की तरह पड़ा है। जीव स्वयं अपने आश्रय कुटस्थ साक्षी ब्रह्म में लीन हो जाता है। प्रातः उठता है तो सारे कपड़े नाम के और रूप के ओढ़ता हुआ निकलता है। आज देखना जाके, रात को जब सोओगे तो उस वक्त देखना कि भाई अब तो सब लय होने जा रहा है, देखो मेरा प्रकाशक स्वरूप ही रहेगा। और जब सुबह उठो तो एक क्षण के लिए रुको। जो हमारी जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था कहते हैं उठने को, जागृत अवस्था कहते हैं जहाँ इंद्रियों को स्पष्ट भोग मिलते हैं, स्पष्ट व्यवहार होता है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। तो जागृत होना अज्ञानी का काम है। जाग के क्या हो जाते हैं हम? अज्ञान के अंदर तो जागते हैं तो कहना शुरू कर देते, जल्दी करो जल्दी करो, खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, टिफिन देना है पति देव को। रत हो गए, मिल गए उसमें जागृत। अज्ञानी की जागृत है, साधक की जागरूक है, जागे और रुके साधक। देखो मनन करना है, मनन तो पीछे ही पड़ा रहेगा, ये ना सोचना। ओम भी पढ़ाएंगे तो भी कहेंगे कैसे मनन करना है अद्वैत का, कैसे मनन करना है कि सारे ब्रह्मांड में तीन नहीं एक है। तो आज जाग रुक, साधक जाग के रुके थोड़ी देर कि कहाँ था मैं वास्तव में लीन था, और मैं प्रकाश भी रहा था कि लीन है सब कुछ। तो यही प्रकाशक सुबह
कपड़े ओढ़ते हुए देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को ओढ़ते हुए, अपने संबंधों को याद रखते हुए, ओढ़ते हुए ये बाहर आता है। इसलिए साधक जाग रुक बने, जाग के रुके, फिर देखे। अब जाग के रत नहीं होना है आज से। जिस दिन भूल जाओ थोड़ी देर खड़े हो जाओ, अच्छा मैं अब दोबारा से कर लेता हूँ। वैसे साधना को छोड़ना नहीं है, नियम को बिल्कुल पालन करना है। दोपहर को याद आ जाए तो भी बुरा ना मानो, दोपहर को कह दो अच्छा कैसे उठ के सारे इंद्रियां, मन आदि पहन लिए, अब कैसे व्यवहार हो रहा है, अभी रात को फिर लय हो जाऊंगा अपने आप में। तो यही बता रहे हैं कि जीव सोया हुआ सुबह उठ करके सारे नाम रूपों को, सभी नाम रूपों को, चाहे वो पशु है, पक्षी है, सभी नाम रूप ओढ़ ओढ़ कर अपना फिर से उस तद्रूप हो करके फिर व्यवहार में रत हो जाते हैं। तो आज का आपको एक पाठ दे दिया कि जाग रत नहीं होना। अब आज से क्या हो, साधक हो, जाग के रुकना है, जाग रुक। और कुछ ना याद आए तो अपने गुरुदेव का महावाक्य शुरू कर दो। हम लोग तो उठते ही देखो, अब मान लो शरीर की वजह से थोड़ा इसका पहले कार्य करना पड़ता है, तो पहले संध्या कर लेते हैं उठते ही, चाहे 4:30 हो, 5 हो, 4:45 हो। गीता याद कर लो, ब्रह्म प्रकाश याद कर लो और गुरु वंदना तीनों कर लो, फिर महावाक्य शुरू कर दो, फिर अपने व्यवहार के लिए उतरो। तो साधक आज के बाद जाग रुक हो। आप कहोगे गृहस्थाश्रम है तो छूट दे देते हैं कि उठते सिर्फ गुरुदेव का नाम ले लो और मंत्र है तो थोड़ी देर ले लो, और अगर थोड़ा समय है तो प्रणाम सबसे पहले करो गुरुदेव को श्रद्धा से, फिर चाहे नहा धो के परिवार को कार्य करके फिर आराम से संध्या करो। तो इस पर स्मृति शुरुआत दिन की परमात्मा के नाम से। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि सुबह उठ करके वैसे ही, कौन बता रहे हैं ये? उदालक ऋषि जी श्वेत केतु को, ये सौम्य हर जीव नाम रूप ओढ़ करके फिर तद्रूप होकर अपने व्यवहार में लीन हो जाता है। सब रूपों को छोड़कर, एक बार मनन कर लो, सब रूपों को छोड़कर अपने आश्रय सुषुप्ति शून्य में लीन होता है। शून्य में सत व्याप्त भी है, शून्य में भी व्याप्त है। एक दिन आपको दिखेगा, अगर सत व्याप्त ना होता तो शून्य के बाद जागृत प्रकट नहीं होती, क्रिया हो रही है। शून्य में भी चेतन है, और चेतन का लक्षण क्या है? स्फुरना। फिर तो नींद के सोते तो उठते ही ना, जब तक कोई जगाता ना। पर हम ध्यान से देखें तो कोई जगाए या ना जगाए, शून्य में सुषुप्ति में भी स्फुरना है। तो यही वो कह रहे हैं कि सब रूपों को छोड़कर अपने आश्रय सुषुप्ति शून्य में लीन होता है। शून्य में सत व्याप्त भी है और शून्य का प्रकाशक भी है। देखो, व्याप्त भी है और प्रकाशक भी है। वह प्रकाशक सत्य आत्मा है। और हे सौम्य, हे श्वेत केतु, तत्वम असि, वह तू है। अब देखो, ध्यान देते जाना। अब इस स्थान को बार बार देखना है तो अपना मनन करना है। अच्छा यह मैं हूँ, अच्छा यह मैं हूँ, प्रकाशक मैं हूँ, ये मेरा थोड़ा सा पार्ट है, और ये गाड़ी है, ये यात्रा के लिए मिली है। कितनी सुंदर यात्रा कर सकते हो, ये आपके हाथ में है।
लेकिन निगुरा व्यक्ति यात्रा भी सुंदर नहीं करता, ये भी गुरु की कृपा से सुंदर होती है। इसलिए कह दिया आज का मनन ले जाओ कि काम के दरवाजे तो ईश्वर ने ही खोले हैं, पर निष्काम दरवाजा जो कैवल्य मुक्ति तक जाता है, स्वर्गीय मुक्ति से शुरू होता है, स्वर्ग से अच्छे कर्मों से, और कैवल्य मुक्ति तक जाता है, वो गुरुदेव खोलते हैं, तत्वज्ञ पुरुष खोलते हैं। परम ऋषि को बार बार नमस्कार के साथ आज इतना ही लेंगे। हे सौम्य तत्वम असि। हरि ओम शांति।